नमस्कार विद्यार्थियों, पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पुस्तक के प्रथम भाग के प्रथम अध्याय से शुरुआत करते हैं। प्रथम अध्याय का नाम है न्याय, जस्टिस। न्याय जो है, सबसे पहले हम इसकी अवधारणा की बात करते हैं। न्याय की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। न्याय की जो अवधारणा है वो बहुत ही प्राचीन अवधारणा है। काफी लंबे समय से, अति प्राचीन समय से न्याय की अवधारणा चली आ रही है। न्याय की अवधारणा को हम दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। पाश्चात्य परंपरा और दूसरा है भारतीय परंपरा। बात करें हम पाश्चात्य परंपरा की, तो पाश्चात्य परंपरा में जो न्याय है उसके लिए सद्गुण पर बल दिया गया है, अर्थात सद्गुणी व्यक्ति को न्यायपरायण व्यक्ति माना गया है। जबकि भारतीय परंपरा जो है उसमें बल दिया गया है धर्म पर, अर्थात जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, धर्मपरायण होता है, वो न्यायी व्यक्ति होता है। तो दोनों में काफी समानता है, पाश्चात्य परंपरा और भारतीय परंपरा में। न्याय जो है उसका विचार सर्वप्रथम दिया प्लेटो ने। प्लेटो के बाद और बहुत से विचारक आते हैं, जिनमें अरस्तु, ह्यूम, ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनास, जेएस मिल, जॉन रॉल्स, कार्ल मार्क्स आदि जो विचारक हैं, ये सब विचारक न्याय से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने अपने अध्ययन में न्याय से संबंधित विचार प्रकट किए हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। प्लेटोज concept of justice। प्लेटो जो है उन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय संबंधी विचार प्रकट किए हैं। इनकी पुस्तक जो है रिपब्लिक, इसका दूसरा नाम न्याय से संबंधित है। न्याय से संबंधित।
कंसर्निंग जस्टिस। सबसे पहले प्लेटो ने न्याय की क्या परिभाषा दी है, किस प्रकार से न्याय को इन्होंने डिफाइन किया है वो देख लीजिए। न्याय का अर्थ प्लेटो के अनुसार व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करना। अर्थात व्यक्ति जो है अपने निर्दिष्ट कार्य का या अपने कर्तव्य का पालन करे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। इस प्रकार प्लेटो ने जो है न्याय को परिभाषित किया है। प्लेटो ने दो प्रकार बताए हैं न्याय की। व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक न्याय। व्यक्तिगत न्याय जिसका प्रभाव व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहता है, अन्य व्यक्तियों पर नहीं पड़ता, जबकि जो सामाजिक न्याय है ये विस्तृत है, इसका प्रभाव अन्य व्यक्तियों पर भी पड़ता है, समाज पर भी पड़ता है। प्लेटो ने अपने न्याय संबंधी विचारों में सबसे अधिक महत्व दिया है आत्मा पर। उन्होंने न्याय को आत्मा का सद्गुण बताया है। आत्मा के तीन तत्व प्लेटो ने बताए हैं। प्रथम है तृष्णा, दूसरा है शौर्य और तीसरा है बुद्धि या विवेक। प्रत्येक व्यक्ति में ये तीनों तत्व तृष्णा, शौर्य और बुद्धि न्यूनाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जिसमें तृष्णा की अधिकता होती है वो उत्पादक वर्ग कहलाता है। जिसमें शौर्य की अधिकता होती है वो सैनिक वर्ग, और जिसमें बुद्धि की अधिकता होती है वो शासक वर्ग। अर्थात तृष्णा जिनमें अधिक होगी, लालच जिनमें अधिक होगा वो उत्पादन करेंगे। शौर्य जिनमें अधिक होगा वो वीरता दिखाएंगे, साहस दिखाएंगे, वो सैनिक बनेंगे। बुद्धि जिनमें अधिक होगी, बुद्धि का अंश जिनमें अधिक होगा वो दार्शनिक शासक का काम करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति में केवल एक ही तत्व होता है, तीनों तत्व प्रत्येक व्यक्ति में होते हैं, लेकिन जिस तत्व की अधिकता होती है, ज्यादा तत्व जो पाया जाता है, उससे उस व्यक्ति के कार्य का निर्धारण होता है। इस प्रकार
तीनों तत्व जो हैं ये उचित अनुपात में पाए जाएं, इससे न्याय का निर्माण होता है। प्लेटो के अनुसार तीनों तत्व उचित अनुपात में होने चाहिए, तब जाके राज्य में न्याय होगा। प्लेटो ने एक कथन कहा है कि राज्य का निर्माण बलूत के वृक्षों और चट्टानों से नहीं, बल्कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों से होता है। दूसरा कथन उन्होंने कहा कि राज्य व्यक्ति का वरद रूप है। राज्य व्यक्ति का वरद रूप है, अर्थात व्यक्ति में ये तीनों तत्व उचित होंगे। अगर राज्य में सब कुछ सही तरीके से होगा तभी राज्य में न्याय होगा। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं पर हम विचार करते हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं देख लीजिए। पहली विशेषता है कि प्लेटो का न्याय नैतिकता पर आधारित है। दूसरी इसकी विशेषता हम बात करें तो प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में कर्तव्य पालन पर बल दिया है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे। तीसरी विशेषता की हम बात करें तो प्लेटो ने न्याय के दो रूप बताए हैं। नंबर एक व्यक्तिगत और नंबर दो सामाजिक। अगर बात करें हम अगली विशेषता की तो प्लेटो ने न्याय की जिम्मेदारी दार्शनिक वर्ग को सौंपी है। जो जिस वर्ग में बुद्धि की अधिकता है, जो शासक वर्ग है, दार्शनिक वर्ग है, उसको न्याय की जिम्मेदारी प्लेटो ने सौंपी है। अब इन विशेषताओं के बाद हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचनाओं की बात करते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कमियां क्या, उसकी लिमिटेशंस क्या है, या क्रिटिसाइज देखते हैं। पहली आलोचना ये कि जो प्लेटो का न्याय है वो हमने पढ़ा है कि नैतिकता पर आधारित है और नैतिकता समाज सापेक्ष होती है। समाज बदलता है तो नैतिकता भी बदल जाती है। नैतिकता समाज सापेक्ष होने के कारण बदल जाती है, इसलिए न्याय का जो आधार है वो ही कमजोर है। दूसरी हम इसकी आलोचना देखें तो दार्शनिक
शासक वर्ग को न्याय की जिम्मेदारी सौंपना। लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। ये जो दार्शनिक शासक वर्ग को जिम्मेदारी दी है प्लेटो ने, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। तो ये है प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अरस्तु के न्याय संबंधी विचार। धन्यवाद मित्रों। बहुत बंद हो रहे यार।